सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यह ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म कैटनरी नहीं है, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसका फंडा अलग से क्लियर किया गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बता दी गई है, इसमें कार्टेशियन हमने बता दिया है इक्वेशन, पैरामीट्रिक बता दिया। आज हम इंट्रिंसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब एस और साई में क्या रिलेशन है। एस साई पूरा डिटेल आपको मालूम है, क्योंकि आपको जब मालूम है तभी यहाँ पहुँचे हैं आप। तो देखिए, हमने कार्टेशियन इक्वेशन हमको मालूम है। वी नो दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी ऑफ ये मेन इसका नाम है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब ये हम बताने नहीं जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली होती क्या है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होती है? y इज इक्वल टू, हमें s और साई में रिलेशन निकालना है, बट कहीं से खोज खाज के लेके आइए। y इज इक्वल टू a log sec x अपान a log sec x अपान a, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है कैटनरी की, वो x एक्सिस के साथ साइन बनाती है, और उसका जो स्लोप होता है वो टेन साई होता है, और उसी स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको टेन साई कह सकते हैं। चलिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन वन को। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं मालूम है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसकी रेस्पेक्ट करते हुए साहब आपको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, नहीं उसको अलग मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आएगा ए, लॉग से क्या करेंगे तो वन अपान सेक एक्स अपान ए इंटू, फिर सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स अपान ए इंटू टेन एक्स अपान ए इंटू एक्स अपान ए का एक्स अपान ए। अभी कहाँ से आए ना पूछिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब आप बड़े बन गए हैं, सेमेस्टर 4 में आप पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से समझिएगा। तो सेक एक्स अपान ए कट गया, इस ए से ये ए कट गया, एक्स अपान ए कहाँ से आ गया, वन अपान ए आएगा, सॉरी। तो नहीं कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये आएगी टेन एक्स अपान ए। और आप जानते हैं ये जो डी वाई बाई डी एक्स है एक्चुअली ये टेन साई है, यानी ये टेन साई है। तो टेन साई इज इक्वल टू एक्स अपान ए, क्या लिख रहा हूं भाई, टेन एक्स अपान ए, टेन एक्स अपान ए, तो एक्स अपान ए बराबर साई, तो एक्स बराबर ए साई। एक रिलेशन हमको ये आया, लेकिन हमको एक्स और साई में रिलेशन नहीं चाहिए, हमको एस और साई में चाहिए। तो आपको एक्स को ढूंढ के एस को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचे पहले आप। अब ये एक्स बराबर ए साई जो आया है, इसको भी आप साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू साई क्या आएगा, यह आएगा डी एक्स बाई डी साई इज इक्वल टू ए, साई का वन हो जाएगा। अभी भी एस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जरा सावधान। अगर मैं डी एक्स बाई डी साई को चाहूं तो क्या मैं इसको डी एक्स बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी साई ले सकता हूं? अब ये बताइए, डी एस कट गया, डी एक्स बाई डी साई लिखा हुआ है, एक तो ये मतलब हुआ, और दूसरा ये चेन रूल होता है। ठीक है, एक साइड ट्रायंगल आपको बताया गया था, ये साइड ट्रायंगल बताया गया था कि आपको कर्वेचर पढ़ाया गया है, ये साई होता है, ये डी एक्स होता है, ये डी वाई होता है, ये डी एस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि डी एक्स अपान डी एस, डी एक्स अपान डी एस, चूंकि हमको तो एस और साई चाहिए ना, एस को हम छेड़ेंगे नहीं, साई को हम छेड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो डी एक्स अपान डी एस को कॉस साई कर सकते हैं, तो यह आएगा कॉस साई इंटू डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू ए। अब बताओ एस और साई क्या रिश्तेदारी हमको मिल गई। ठीक है, अब यहां से डी एस बाई डी साई निकाल दो। तो जब डी एस बाई डी साई निकालोगे तो कॉस साई जाएगा उधर, सेक हो जाएगा, सेक साई। तो डी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सेक साई डी साई, और दोनों तो इंटीग्रेट कर दो। एस और साई में ही रिलेशन चाहिए था, पहुंच गए हम उसके पास।
तो ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ए, और sec x का इंटीग्रल हमने पढ़ा है log sec x प्लस tan x, तो log sec psi प्लस tan psi, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा c1, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिएगा। तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, वेयर c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c1 निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं या इनिशियल कंडीशन। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। अप्लाइंग, राइटिंग थोड़ा गंदी है इसलिए जगह ज़्यादा लेते हैं हम। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन लिख दो, क्योंकि आपने इनिशियल पढ़ा होगा, इनिशियल भी कहते हैं और बाउंड्री भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जो कंडीशन हमको नोन होती है। क्या नोन होती है, देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कैटनरी में जो कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है वो ओरिजिन से यहाँ से टच करती है। तो जब इस पॉइंट पे जाओगे, और जब आपने 2 पॉइंट पी और क्यू लिए थे तो आप ये एस लेते थे ना, तो आप जब इस पॉइंट पे ओरिजिन पे जाओगे वर्टेक्स पे, तो यहाँ एस 0 होगा और साई 0 होगा। तो आप लिखेंगे एट वर्टेक्स, भाई आप पी पॉइंट यहाँ लेते थे ना, ये दूरी एस लेते थे, और यहाँ से जो टेंजेंट खींचते थे वो साई एंगल बनाती थी। तो हमने ये पॉइंट खिसका के यहाँ ले लिया, यहाँ एस भी 0 हो गया, साई भी 0 हो गया। तो एट वर्टेक्स एस बराबर 0 होगा और साई बराबर भी 0 होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो एस और साई की वैल्यू। तो बाई इक्वेशन 3 यहाँ क्या आएगा, एस बराबर ए लॉग, यह आएगा सेक 0 प्लस tan 0 प्लस c1। अब आपको देखते हैं tan 0 की वैल्यू 0 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 0 होता है। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 आ गई, और s ऑलरेडी क्या है, s भी 0 है, तो c1 की वैल्यू 0 आ गई। अब c1 को उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिएगा। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन नंबर 3। रखो वैल्यू उठा करके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वैसे पुटिंग गलत वर्ड होता है लेकिन मैथ वाले ऐसा गलती कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इज द राइट वर्ड। पुटिंग c1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, s बराबर a log sec psi प्लस tan psi। ये आपकी, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन, दिस इज intrinsic equation of catenary of uniform strength। कैसा लगा टॉपिक, ठीक। तो ये आपका इस प्रकार से लास्ट टॉपिक ऑफ कैटनरी है। कैटनरी का काम खत्म। हमने इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल भी अपलोड किए हैं, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल अपलोड करते रहेंगे, आगे वर्चुअल वर्क चलेगा। तब तक के लिए आप सोइए नहीं, पढ़िए जा करके। हमारी तरफ से गुड नाइट। ओके।